गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ रेफरेंस के बारे में। ये होता क्या है, इसे बनवाना क्यों ज़रूरी है, लेटर ऑफ रेफरेंस किससे लेना होता है और किस पर्पस में ये काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। सो लेटर ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत तब आपको पड़ती है जब आप किसी हायर एजुकेशन के लिए अक्रॉस द ग्लोब आप जाते हो किसी यूनिवर्सिटी में। तो जब आप यूनिवर्सिटी की फुल फ्लेज फॉर्म फिल कर रहे होगे तो उस टाइम आपको लेटर ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो आप ये किससे बनवा सकते हो? तो डिपेंड करता है आप कौन-कौन सा कोर्स वर्क कर रखे हो या आप किन प्रोफ़ेसर्स के साथ काम कर रखे हो। लाइक आप जिनके साथ काम कर रहे होगे वो आपको अच्छे से जान रहे होंगे और वो आपको रेफ़र कर सकते हैं कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन बंदा है, ये बंदा ऑनेस्टी के साथ काम करता है, इसके अंदर पोटेंशियल है काम करने का। सो लेटर ऑफ रेफ़रेंस बेसिकली ये होता है कि किसी रेप्यूटेड पोज़ीशन पे बैठे प्रोफ़ेसर्स, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या एसोसिएट प्रोफ़ेसर एक ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ, इस इंसान पे जो आपकी अपकमिंग यूनिवर्सिटी है वो ट्रस्ट कर सके। ओके, तो इसमें जनरली होता क्या है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ये एक सब्जेक्ट से, जिसमें यहाँ पे मेरे इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर मिस्टर एक्स वाई जेड। आपका जो भी नाम है आप वहाँ पे नाम फिल कर सकते हैं फॉर द पीएचडी प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स वाई जेड। लाइक आप जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये उस यूनिवर्सिटी को लिखा हुआ एक लेटर है। ओके, और ये लेटर लिखते कौन है? तो आपके जो भी प्रोफेसर आपको रेफर कर रहे हैं वो खुद लिखेंगे इसे, या अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो बोलेंगे आपको एक फॉर्मेट, एक ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट लिख कर दो, और उस रफ ड्राफ्ट को वो अपने लेटर हेड पे डालकर फिर पूरे ड्राफ्ट को वो अच्छे से पढ़कर अपना सिग्नेचर करेंगे, अपना स्टाम्प लगाएंगे कि हाँ ठीक है, ये जो राइटअप है इसके अंदर सही सही लिखा हुआ है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक प्रोफेसर आपके बारे में एक टोटली न्यू यूनिवर्सिटी को बताते हैं कि ये स्टूडेंट जो है कैसा है, बाय नेचर कैसा है, एज अ एम्प्लॉय कैसा है, ये क्या टीचिंग असिस्टेंटशिप कर सकता है, रिसर्च असिस्टेंटशिप कर सकता है या नहीं, ये पढ़ाई में कैसा है, ये रिसर्च कर सकता है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें वो बताएंगे अगले यूनिवर्सिटी को थ्रू अ लेटर। तो यही होता है लेटर ऑफ रेफरेंस। इसमें आप जैसे मैं किसी एक प्रोफेसर से लेटर ऑफ रेफरेंस लेने गया तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि मैं या तो उनका कोर्स वर्क लिया हूँ, या मैं उनके साथ एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया हूँ, या वो मेरे प्रोजेक्ट में के कमेटी में रहे हूँ मास्टर्स के या बैचलर के। बिकॉज इन्हीं सारे प्रोफेसर्स तो आपको अच्छे से जानेंगे और यही सारे प्रोफेसर्स आपकी फीडबैक जो है जेन्युइनली दे पाएंगे। तो आपको करना होगा दो, नहीं तो मैक्सिमम थ्री प्रोफेसर्स से कांटेक्ट करना होगा, और आपको ध्यान में ये रखना होगा कि आप कोर्स वर्क लिए हो उनके अंडर और आपका ग्रेड अच्छा रहा हो उनके इसमें, क्योंकि इसमें मेंशन करना होता है कि हाँ ये स्टूडेंट जो है ब्राइट स्टूडेंट है, इसने मेरा कोर्स वर्क लिया है और कोर्स वर्क में इसके ग्रेड अच्छे आए हैं। नहीं तो ये स्टूडेंट मेरी कमेटी में है और इसने अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, इसकी प्रोजेक्ट की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये उस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड भी कर सकता है, उस डोमेन में काम अभी होना बहुत बचा है, ऐसा करके। ओके, सो आप एक टेम्पलेट बना सकते हो। लाइक टॉप पे आप लिख सकते हो प्रोफेसर का नाम और प्रोफेसर की पोजीशन, लाइक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके अलावा नीचे आप स्कूल का नाम लिख सकते हो। बगल में आप जस्ट टॉप लेफ्ट के बगल में सेंटर में आप यूनिवर्सिटी का लोगो लगा सकते हो, और उसके बाद राइट कॉर्नर में आप यूनिवर्सिटी का नेम लिख सकते हो। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी की नेम अगर हिंदी में या इंग्लिश में है तो आप दोनों में लिख दो, अदरवाइज आप इंग्लिश में भी लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद सब उसके जस्ट नीचे से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा टू होम एवर आई मे कंसर्न, और राइट कॉर्नर पे आपको डेट लिखना होगा जिस डेट में ये लेटर रेफर किया जा रहा है। ओके, उसके जस्ट नीचे एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के नीचे दो तीन पैराग्राफ में आपकी स्टोरी लिखी होगी। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा होगा कि प्रोफेसर ने आपसे मिला कैसे, ओके, आप प्रोफेसर के कांटेक्ट में आए कैसे। ओके, दूसरे पैराग्राफ में कुछ आपकी थीसिस के बारे में लिखा होगा कि ये मेरे कमिटी में है, नहीं तो ये मेरे अंडर ये प्रोजेक्ट कर रहा है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से कर रहा है। उसके बाद आपके बारे में ये लिखा होगा कि या इसके अंदर पोटेंशियल है और ये काम कर सकता है। और सबसे लास्ट पैराग्राफ में ये होता है कि अगर आपको कोई डाउट है इस बंदे के बारे में, इस स्टूडेंट के बारे में, आपको और कुछ नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोस्टली सारे लेटर ऑफ रेफरेंस इतनी चीज़ों को कवर करता है। उसके बाद होता है यहाँ पे प्रोफेसर के साइन, प्रोफेसर की पोजीशंस और यूनिवर्सिटी का नाम, ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इसलिए दिया होता है कि अगली यूनिवर्सिटी को अगर कुछ डाउट है तो वो प्रोफेसर से वन टू वन इंटरेक्ट कर सके, आपके बारे में और जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट कर सके। सो
ये बहुत सिंपल सा टेम्पलेट है, आप टेम्पलेट अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो और आपको मैक्सिमम 3 लेटर ऑफ रेफरेंस बनाकर पहले से रख लेना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले से। तो आप प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिनके अंडर आपने कोर्स वर्क ले रखा है या जिनके अंडर आपने प्रोजेक्ट कर रखा है, उनसे आप टाइम से पहले ही बात कर लो कि सर मुझे एलओआर चाहिए और इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग मुझे एलओआर चाहिए, तो क्या आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर प्रोफ़ेसर एग्री हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं एग्री हुए तो आप किसी और प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट करो और ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिल करने की। सो आपको कॉन्टैक्ट करना ही होगा किसी प्रोफ़ेसर से। और जब प्रोफ़ेसर रेडी हो जाएँ तो जब जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करते रहो टाइम टू टाइम कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे इस यूनिवर्सिटी के लिए एलओआर चाहिए, तो प्रोफ़ेसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में क्या होती है कि वो डायरेक्ट प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर प्रोफ़ेसर का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना होता है और फिर वो प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट करते हैं, प्रोफ़ेसर खुद उन्हें एलओआर प्रोवाइड करते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि प्रोफ़ेसर एलओआर बनाकर आपको दे दिया और आप अपलोड करोगे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़। ओके। सो यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें प्रोफ़ेसर को खुद से अपलोड करना होता है, उसमें आपको प्रोफ़ेसर को पहले बताना होगा कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो पहले से प्रिपेयर रहेंगे आपके एलओआर के रिगार्डिंग। तो यही था लेटर ऑफ रेफरेंस जो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए फॉर पीएचडी पोजीशन या मास्टर्स पोजीशन। आप फुल फ्लेज फॉर्म जब भरने जाते हो उस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इसे ध्यान में रखें और अगर आप अपकमिंग पीएचडी स्टूडेंट होने वाले हैं तो इन सारी चीज़ों को बनाकर रखें पहले से। थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और दिन, किसी और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। बाय बाय।